बोल जयकारा वैष्णो देवी जी का, बोल साचे दरबार की जय। वैष्णो देवी जी इस भक्ति मार्ग में अपने स्वभाव और अपने मन का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। हर समय अपनी जांच पड़ताल करनी पड़ती है। वैष्णो देवी जी ये जो अपने मन की जांच पड़ताल करने का तरीका है वह न किसी के समझाने से नहीं आता है। कोई कितना भी समझाए समझ में नहीं आवेगा। ये तो कुदरत की देन है, जिसे मिल गई वह ही समझ सकता है। अब इसमें भी गड़बड़ है। वैष्णो देवी जी जिसे अपने मन की जांच पड़ताल करने का तरीका मिल गया, यदि वह अकड़ दिखावे या मन में अभिमान लावे या फिर दूसरों को समझाता फिरे तो इससे दूसरों का दिल भी टूट जाता है। वह समझते हैं कि ये ना ज़्यादा ही सियाना है। वैष्णो देवी जी ये भक्ति मार्ग ना बहुत सावधानी का मार्ग है। बहुत सावधान रहना पड़ता है, नहीं तो जिंदगी निकल जाती है और पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता, उल्टा ही हो जाता है। अंत में बीमारी होती है, बुढ़ापा दुखों और बीमारियों में चला जाता है। वैष्णो देवी जी इस ऐसा इसलिए होता है कि हम ना जवानी में भक्ति मार्ग को खेल समझते हैं, अपनी खुशी के लिए सब कुछ करते हैं। ये कभी नहीं कहते कि हमारा नाता भगवान से जुड़ गया है। वैष्णो देवी जी अब भगत जनों को ये सब ना अब समझ आने लगा है। बहुत लोगों को ये बात समझ आ गई है, तभी तो आजकल कहते हैं हमारे दो ही रिश्तेदार, एक हमारी देवी माता दूसरे भोले बाबा, हमारे दो ही रिश्तेदार। वैष्णो देवी जी देखा जाए तो भक्ति मार्ग का मतलब भी ये है, हमें भगवान के साथ नाता जोड़ना है, भगवान को ही अपना रिश्तेदार समझना है। वैष्णो देवी जी ये सब कैसे होगा? वैष्णो देवी जी हमें लगता है कि हमें अपने स्वभाव अपने व्यवहार पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जब लोग हमसे मिलकर दिल से खुशी महसूस करें तब भगवान का बार बार शुक्राना करें कि लोगों को हमें मिलकर खुशी महसूस होती है। वैष्णो देवी जी आजकल के लोगों ने महसूस करने का नाम फील करना रखा हुआ है। कहते हैं कि हमें आपसे मिल करना बहुत अच्छा फील होता है। वैष्णो देवी जी ये जो अच्छा फील होता है ये कैसे होता है? इंसान के स्वभाव के कारण। जिनको अपना स्वभाव जांच पड़ताल करना आता है वह अपना स्वभाव इस तरह बना लेते हैं कि जो दूसरों को अच्छा फील होता है। अब ना इसमें भी मिलावट हो गई है। वैष्णो देवी जी कई लोग दिखावे के लिए ना अपना स्वभाव अच्छा कर लेते हैं, इसमें बहुत धोखा हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि सत्संग सुनो, सत्संग सुनाने वाले के प्रभाव में नहीं आना। वैष्णो देवी जी देखने में आता है सत्संग की बहुत महिमा है। सत्संग सुनने से मन हल्का हो जाता है, मन का नाता भगवान से जुड़ जाता है।
अब इसमें भी मिलावट शुरू हो गई है। वैष्णो देवी जी आजकल सत्संग सुनाने वाले संगत को अपने ही प्रभाव में ले लेते हैं, उन्हें सेवादार बना लेते हैं, संगत को सेवक कहते हैं ये हमारे सेवक हैं। ये बहुत खतरनाक है। यदि हमें कोई अपना सेवादार या सेवक समझे तो भूल कर भी उसके पास नहीं जाना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। वैष्णो देवी जी, हम तो भगवान के रिश्तेदार हैं ना, तो जिनका सत्संग सुनकर हमारा नाता भगवान से जुड़ जावे, हमें तो वही सत्संग सुनना है। जिस सत्संग को सुनकर हमें ये फील हो कि हम तो भगवान के बच्चे हैं, भगवान ही हमारा माता पिता है, भगवान ही हमारा मित्र संबंधी है। वैष्णो देवी जी, हमें लगता है कि हमें वही सत्संग सुनना चाहिए जिसे सुनकर हमें फील हो कि हम भगवान के बच्चे हैं, हम भगवान की छत्र छाया में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, भगवान हर समय हमारे साथ है। इस तरह की सत्संग सुनकर ही भगवान से अपना रिश्ता नाता जोड़ सकते हैं। बोल जयकारा वैष्णो देवी जी का, बोल साचे दरबार की जय। भगत जनों, आज हमने वैष्णो देवी जी की 103 वीडियो 103 वीडियो में वैष्णो देवी जी हमारी रिश्तेदारी